रिलेशन के बाद अगर आपको भी बार-बार ये लक्षण दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कंसीव हो गया है, आपको प्रेगनेंसी हो गई है। कौन-कौन से लक्षण हैं? आज की वीडियो में चलिए हम जानते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा और से बात करना है। तो डियर, अगर ये जो जॉइन का बटन है, जो सब्सक्राइब के बगल में जॉइन का बटन दिख रहा है, अगर आप उसको दबा लोगे, अगर जॉइन कर लोगे तो आप मेरे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे और जब मेंबर बन जाओगे तो आप हमसे पर्सनल लाइव चैटिंग कर सकते हो, लाइव में बात कर सकते हो। पर्सनल आपको जो भी समस्या है उसका मैं रिप्लाई करूँगी पर्सनल में आपको जाके। अगर आप जॉइन कर लेते हो, बहुत कम प्राइस का है फ्रेंड्स। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पे मैं क्या करूंगी कि आप लोगों से मैं इंस्टाग्राम पे भी, कॉल पे भी बात कर सकती हूँ, अगर मेरे मेंबर बन जाओगे कम्युनिटी के तो। ऐसे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। ओके, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर मेरे कम्युनिटी के मेंबर बनोगे, ज्वाइन बटन जरूर प्रेस करोगे। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ते में आप लोग मेरे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओगे। अब चलिए बात करते हैं कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन बनाने के बाद वो कौन से ऐसे लक्षण दिखते हैं जिसको कि आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो देखो डियर, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब आप रिलेशन बनाते हो तो उस समय ही आपको कंसेप्शन नहीं हो जाती है, उस समय ही आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्यों? वो समय अभी आपका ओवुलेशन का चलता है, वो समय अभी आपका जो है प्रेगनेंसी का नहीं आया रहता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे कॉन्टैक्ट बनाओगे तो उस समय फर्टिलाइजेशन होता है, उस समय प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओवुलेशन के कम से कम 8 दिन के बाद ही, 10 दिन के बाद ही आपको जो कंसेप्शन है, जो प्रेगनेंसी है, उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, कम से कम 8 दिन के बाद। तो 8 दिन के बाद ही प्रेगनेंसी के आपको लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देता है वो होता है जब आपका बच्चा इम्प्लांट होता है, यानी कि जो आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है फ्लिपियन ट्यूब में, वहां से जब आपका बच्चा निकलता है, वहां से निकलने के बाद क्या होता है कि ये आता है आपके बच्चेदानी में। तो जब ये बच्चेदानी में आता है तो वहां पे क्या होता है कि बच्चेदानी में ये जो है, जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, वहां पे एक गद्दी नुमा एक दीवार तैयार होती है, उसको कुरेद के वहां पे ये चिपकता है। तो जब वहां पे ये उसको कुरेदता है तो वहां पे हल्का सा आपको स्पॉटिंग होती है। ये स्पॉटिंग फ्रेंड्स बहुत ही हल्का ब्राउन कलर का हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, या फिर ये स्पॉटिंग आपको ऐसा होगा जैसे कि बिल्कुल ही 2-3 ड्रॉप के जैसा, रेडनेस जैसा नहीं होगा। ये बिल्कुल माइल्ड ब्राउन, जैसे मछली आप धुल के जो है पानी फेंकते हो ना, वैसा ये पानी के जैसा डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्ज बिल्कुल माइल्ड होता है। ये डिस्चार्ज उतना ही होगा जितने में आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसको कुरेदा जाएगा, उतना ही ये जो है आपको ब्लीडिंग होगा। इससे ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा, 2-3 ड्रॉप होगा और ये ब्लीडिंग 1 से 2 दिन भी चल सकता है। जैसे कि सपोज़ दिस कि आज 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग हो गया, इसके बाद आपको कल भी 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पीरियड के जो है फ्लो में आएगा, बिल्कुल ही पीरियड के फ्लो में नहीं आएगा। ये ब्लीडिंग केवल नौ जो है नाम मात्र का आएगा। अगर पीरियड के फ्लो के रूप में आपको ब्लीडिंग आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको पीरियड आ रहे हैं, इसलिए फ्लो के फॉर्म में ब्लीडिंग आ रही है। और बिल्कुल गाढ़ा रेड कलर का भी ये ब्लीडिंग नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसा कि मैंने बताया। ओके, तो ये ब्लीडिंग ऐसा होता है और ये फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं को होता भी नहीं है। 80 से 85% महिलाओं को होता है, उसके बाद 10 से 15-20% महिलाओं को नहीं भी होता है। सभी महिलाओं को हो ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैडम हमें तो नहीं हुआ। तो डियर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है प्रेगनेंसी का जो इम्प्लांट का ब्लीडिंग हो वो होगा ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, उसके बाद जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है फ्रेंड्स, तो आपको ब्लोटिंग जैसा फील होने लगता है, आपका पेट फूला-फूला फील होने लगता है। ऐसा फील होता है आपको बहुत ही ज़्यादा गैसेस बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेट में भारीपन है और जो आप खाते-पीते हो ना वो पच नहीं रहा है। कुछ भी आप खा लो, यानी कि नॉर्मल खिचड़ी दलिया भी खा लोगे तो वो भी पचने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि खिचड़ी दलिया बहुत ज़्यादा जल्दी पच जाता है, लेकिन यहाँ पे वो भी पचने में असमर्थ
हो जाएगा, वो भी जल्दी से नहीं पचता है। क्योंकि इस समय क्या होती है कि आपकी जो हार्मोन है, वो जो है कुछ हार्मोन पीक पे होती है, यानी कि कुछ हार्मोन बढ़ते हैं, कुछ हार्मोन घटते हैं। इस वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी वीक हो जाती है, यानी कि जो आपकी नर्वस सिस्टम है, जो इम्यूनिटी जो आपका पचाने का क्षमता है, ये थोड़ा-सा जो है डैमेज हो जाता है, थोड़ा-सा वीक हो जाता है, जो है थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। जिस वजह से कि पहले जैसे आपका जो है इम्यूनिटी काम नहीं करता है, इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करता है, थोड़ा-सा वीक हो जाता है। इस सारी चीज़ हार्मोन की वजह से होता है। तो इसलिए आपको ब्लोटिंग जैसा दिखता है, पेट फूला जैसा दिखता है, कुछ भी खाते-पीते हो तो पचता नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। जब आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, उसके साथ एचसीजी हार्मोन बढ़ता है, तो आपके नींद में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगती है। ऐसा फ़ील होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही कुछ काम लायक नहीं है। अभी आपने सो के उठा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप जो है एनर्जी से भरपूर नहीं हो, एनर्जेटिक नहीं हो। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप बिल्कुल लेथार्जी फ़ील कर रहे हो, बिल्कुल वीक फ़ील कर रहे हो, बिल्कुल कमज़ोर फ़ील कर रहे हो अपने आप को। आपको वीकनेस जैसा फ़ील होने लगेगा और आपको ऐसा फ़ील होगा कि अभी सो के उठे हैं, फिर सो जाए, कोई छोड़ देगा तो मैं फिर सो जाऊँगी। ऐसा आपको फ़ील होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो ये भी कहीं न कहीं प्रेगनेंसी के लक्षण ही माने जाते हैं। ये भी प्रेगनेंसी जो है जब होता है तो ही ये लक्षण आपको दिखाई देता है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होने लगता है तो ये भी प्रेगनेंसी के लक्षण ही माने जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि जैसे कि आपका जो लार की ग्रंथियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। ऐसा आपको फ़ील होता है कि हम खा पी रहे हैं तो बेवजह का हमारे मुंह में थूक जो है बन रहा है, लारें बन रही हैं, बेवजह का बन रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जो आपकी एचसीजी हार्मोन है, सबसे पहले ब्लड में बनता है, यूरिन में, उसके बाद यूरिन में डिटेक्ट होता है, उसके बाद आपकी लार की ग्रंथियों में डिटेक्ट होने लगता है। तो लार जो है आपका जो एचसीजी हार्मोन जो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, जब वो बनने लगता है तो ये लार की ग्रंथियां भी अपने आप को जो है एक्टिव कर लेती हैं और लार बहुत ज्यादा बनने लगता है आपको, बहुत ही ज्यादा आपको जो है स्लाइवा बनने लगता है। तो ये भी अगर आपके साथ हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के लक्षण ही माने जाते हैं। उसके बाद जो अगला लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो ये दिखाई देता है पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होने लगता है। देखिए डियर, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे हो। देखो, जब प्रेगनेंसी होती है तो आपको लेफ्ट राइट कभी भी पेन नहीं होता है, पूरे पेट में कभी भी पेन नहीं होता है। ये पेन पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, बाकी और जगह ये पेन नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान देना जरूरी है कि हमें और जगह पेन नहीं होता है, केवल प्रेगनेंसी होती है तो नाभि के नीचे वाले एरिया में ही पेन होता है, क्योंकि वहीं पे आपकी बच्चेदानी है, बच्चेदानी इधर उधर आपकी नहीं है। तो जहां बच्चेदानी रहेगी, जहां पे बच्चा चिपकेगा, वहीं पे तो पेन होगा, इधर उधर तो पेन होगा ही नहीं। इधर उधर पेन हो रहा है तो ये गलत है, ये आपको प्रेगनेंसी के साइन लक्षण नहीं है, ये दूसरे चीज के लक्षण है। ये कभी भी आपको तो अगर आपको पेट के निचले वाले एरिया में, निचले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है तो ये 100% प्रेगनेंसी के लक्षण ही है। ओके फ्रेंड्स, ये 4 से 5 जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इनमें से 1 से 2 भी लक्षण आपको अपीयर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है, आप बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक्स मत करिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला वीडियो और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।